ये गांव वाली नहीं, ये गुंडे हैं। ये गुंडे, इनका यही काम है ना कि बिल्डिंग पे कब्जा करना और बढ़ोतरियों को भगाना, क्योंकि ये बोलते हैं यूपी वालों को हम यहाँ रहने नहीं देंगे। ये यहाँ पे 2-3 रूम में कब्जा ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमारे ये हर महीने का हमको तकलीफ देते हैं लोग। क्या हाँ, गटर बवाते हैं, गंदगी है और हमको हमेशा धमकी देते हैं लोग। एक एक करके आते हैं, कभी विलास आते हैं, कभी विकास आते हैं। किसी का अटैक आ गया, हम वहाँ पर रोड पर लेके जाएंगे? बरोबर। ये किसकी जवाबदारी है? ये तीनों ने मेरे फैमिली को मर्डर की धमकी दी है। धमकी दी है? धमकी दी है? मर्डर की धमकी दी है। उन्हें ये बोला है कि तुम यहाँ से फ्लैट छोड़ के चले जाओ, नहीं तो तुम यहाँ जिंदा नहीं रहने देंगे हम। अरे धमकी देते हैं, हम हमारा बाड़ोतरी कोई रहने भी नहीं देते हैं। अब मैंने कम से कम 10 बाड़ोतरी लेके आए, वो खाली करा के छोड़ देते हैं। और क्या बोलते हैं ना, कहाँ जाओगे तुम? नारपोली में ही जाओगे ना। नारपोली हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि नारपोली हमारी है। जी जी। 112 नंबर घुमाने पर वो हमको आके धमकी देते हैं। हाँ, 112 नंबर हम कल घुमाए थे, तो वहाँ की पुलिस आई ना, तो वहाँ जो है हमसे नहीं मिली, उनसे मिल गई। आप भी चाहते हैं ग्लोइंग स्किन और हेल्दी है, तो ये मौका बिल्कुल मिस मत कीजिए। एब्सोल्यूट कॉस्मेटिक क्लिनिक भिवंडी लेकर आया है एडवांस ट्रीटमेंट, वो भी डिस्काउंटेड रेट्स पर। चाहे हो स्किन ट्रीटमेंट, हेयर ट्रांसप्लांट, लेजर ट्रीटमेंट, स्किन वाइटनिंग या एंटी एजिंग सॉल्यूशंस, सब कुछ मिलेगा एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ। हर रोज दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक, ओनली एट कोणार्क आर्केड, ओल्ड जकात नाका, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाईज में आप सभी का स्वागत है। भिवंडी शहर में हम देखते हैं किस तरह से लोगों को तकलीफ परेशानी है, लेकिन सिर्फ शहर में ही नहीं, गांव में भी, ग्रामीण इलाके में भी काफ़ी परेशानी है। और वो परेशानी दिखाने के लिए आज हम आए हैं भिवंडी के पूर्णा इलाके में। पूर्णा में एक इताड़कर वाली करके एक जगह है, और इस इताड़कर वाली में एक साई सिद्धि कॉम्प्लेक्स है। साई सिद्धि कॉम्प्लेक्स में क्या तकलीफ है इनको, मैं आपको छोटा सा संक्षेप में बता दूं कि देखिए, मेरे पीछे जो पत्थर का जो ढिगार दिख रहा है, ये लोगों का आने का रास्ता था, और रास्ते के बीचों बीच जो है ये पत्थर लगा के रास्ते को बंद कर दिया गया है। अब यहाँ के जो नागरिक है, उनका कहना है कि इसके पीछे जो परिसर है, आप देख रहे हो जिस तरह से यहाँ पे है, ये यहाँ पे जो बिल्डिंगें है, ये है साई दीप कॉम्प्लेक्स। तो साई सिद्धि कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे जाने के लिए सिर्फ एकमात्र यही रास्ता है, और इसे जो है बंद कर दिया गया है। अब यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने हमें बुलाया है बताने के लिए कि क्या परेशानी है और आखिर क्या तकलीफ़ों से वो गुजर रहे हैं। तो हमारे साथ में साई सिद्धि के लोग हैं, बताएंगे सब, आप बताएंगे कि क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। ये हर महीने का हमको तकलीफ देते हैं लोग। क्या परेशानी? हाँ, गटर बवाते हैं, गंदगी है और हमको हमेशा धमकी देते हैं लोग। एक एक करके आते हैं, कभी विलास आते हैं, कभी विकास आते हैं। कौन है ये विलास और विकास लोग, कौन है? ये इतारकरवाड़ी के हैं, यहाँ के गुंडे हैं लोग। फोटो नहीं, बात भी करना रहेगा ना। हाँ, क्या, कौन है ये लोग? ये अनिल इतारकर है, हाँ, जिसने हमको जमीन रजिस्ट्री किया है, अच्छा, और रास्ता दिया था कि यही बिल्डिंग का रास्ता है। हाँ 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 अभी जो है सब मिलके अनिल, विकास और विलास, हाँ। ये लोग मिल के बोलते हैं ये रास्ता नहीं है। ये कौन है? ये विलास इतारकर। विलास इतारकर है। हाँ हाँ ये बोलता है हमारी जगह है, विकास बोलता है हमारी जगह है, हाँ सीज विकास हैं? हाँ और हम बोलते हैं किसका जगह है, कोर्ट का आर्डर लाओ, हाँ। जो है पैमाइश कर लो, हमारी जगह क्लियर कर दो। एक मिनट, मैं थोड़ा सा, आप थोड़ा सा खुल के बताइए क्लियर होके कि ये तीनों यहाँ के बिल्डर है, यहाँ के लैंडलॉर्ड है, हाँ, ये ठीक है? गुंडे तो हैं यहाँ के सर। ये गुंडे गांव हैं। वाले नहीं, ये गुंडे हैं। ये गुंडे, इनका यही काम है ना कि बिल्डिंग पे कब्जा करना और बढ़ोतरियों को भगाना, क्योंकि ये बोलते हैं यूपी वालों को हम यहाँ रहने नहीं देंगे। ये यहाँ पे 2-3 रूम में कब्जा ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमारे बाकी जो रूम बचे हैं ना, वो सब में भी कब्जा करने वाले हैं। इसीलिए वो लोग पूरा ऐसे हमें बाउंड्री मार के और हमें वहाँ से निकालना चाहते हैं, क्योंकि हमारे आने जाने का रास्ता ब्लॉक होगा तो हम कहाँ जाएंगे? जी, हम छोड़ के ही जाएंगे ना यहाँ से। वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं, वो यहाँ के गुंडे हैं। वो गांव वाले नहीं, गुंडे बोलते उन्हें गुंडे। नहीं तो इसकी शिकायत आपने कभी पुलिस से की? हमने पुलिस स्टेशन में गए, वहाँ पे कदम सर से भी हमने रिक्वेस्ट की, सीनियर से भी मिले, लेकिन कदम सर ने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने यही बोला कि जाओ, काम हो जाएगा, तुम सिविल में जाओ। ये बताइए, ये 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में ये पत्थर ऐसे गिरा तो हम 2 मिनट में क्या सिविल में काम हो जाता है?
सिविल जाने में टाइम लगता है ना, सिविल का प्रोसेस कितना लंबा है ये सर सबको पता है। सर हमें बस यही चाहिए कि हमें इंसाफ मिले। हमें यहाँ पे लोग ये तीनों के तीनों, ये जो है विकास, हाँ। ये है ये क्या है इसको? विलास, और ये है अनिल, ये तीनों ने मेरे फैमिली को मर्डर की धमकी दी है। धमकी दी है? हाँ, मर्डर की धमकी दी है। उन्हें ये बोला है कि तुम यहाँ से फ्लैट छोड़ के चले जाओ, नहीं तो तुम यहाँ जिंदा नहीं रहने देंगे हम। अच्छा। हमें वार्निंग दी है उन्होंने। अब हम कहाँ जाएं? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये नारपोली भी नहीं सुन रही है हमारी, नारपोली बिक गई है सर। अच्छा, ये मेरे को एक बात बताइए कि ये जो तकलीफें दे रहे हैं तो सिर्फ आपकी फैमिली को दे रहे हैं कि और भी पूरी लोगों को? बिल्डिंग को है सर, पूरी बिल्डिंग को है। बिल्डिंग के लोग भाग गए जब हैं। बाउंड्री मारेंगे, जब गेट लगाएंगे, जब ये रास्ता पैक है सर पूरी बिल्डिंग के कितनी लिए। फैमिली रह रही है उस बिल्डिंग में? उसमें सिर्फ 40 फ्लैट है पूरे, और उसमें 20 उसमें कब्जा कर चुके हैं गांव वाले। गुंडे लोग उन्होंने अनलीगल कब्जा कर किया चुके है, हैं। अनलीगल कब्जा है। जी जी। तो अभी आप लोगों का क्या कहना है कि क्या आगे आप लोग क्या चाह रहे हैं कि पुलिस से मदद चाह रहे हैं? हमें सिर्फ यही है चाहिए ना कि हमें सिर्फ रास्ता दे दे आने जाने का, वरना हम इतने बड़े लोग नहीं है सर कि हम एक फ्लैट लिए तो हम दूसरा फ्लैट ले सके। हम गरीब लोग हैं, जी। बस हमें रास्ते की डिमांड है, हमें रास्ता मिल जाए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि आपसे कि आप लोग छोड़ के चले जाओ, ऐसा कुछ कहा है क्या? सबका है, और वो सबका है। लोग हफ्ते की भी डिमांड कर रहे हैं। अगर हम उनको विकास बोलेंगे ना बोलता है हफ्ता कि दो, रास्ता तब जाने दो दूंगा। हमें, तो वो बोलते हैं आप हमें हफ्ता दो तब आप हमें जाने देंगे। ये बाजू में दारू का धंधा चलता है, वहाँ से हमें आने जाने में डेली प्रॉब्लम होती है। डेली यहाँ हमेशा गुंडे बैठते हैं, डेली हमेशा गुंडे बेवड़े बैठे रहते हैं। जी। जिसके और अगर हम कुछ बोलते हैं तो हमारे साथ वहाँ के लोग गाली गलौज भी करते हैं। अच्छा, पुलिस नहीं सुन रही है आपकी, तो पुलिस नहीं सुन रही है। यहाँ के कोई पॉलिटिशियन है, आमदार है, खासदार है, आप उनसे कभी बात किए? ये लोग ना सर, ये उन लोग के कांटेक्ट में है, ये भी वही हैं। हाँ। इसीलिए वो लोग हमारी कोई सुन ही नहीं रहे। और क्या बोलते हैं ना, कहाँ जाओगे तुम? नारपोली में ही जाओगे ना, नारपोली हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है क्योंकि नारपोली हमारी है। जी जी। 112 नंबर घुमाने पर वो हमको आके धमकी देते हैं। हाँ। हाँ, 112 नंबर हम कल घुमाए थे तो वहाँ की पुलिस आई ना, तो वहाँ जो है हमसे नहीं मिली, उनसे मिल गई। वहाँ जो एक दारू वाली के है डंडे से मिल गई उससे है। आके मिल के गई और बोलती है कि ये लोग ही हरामी। 112 नंबर वाले भी इनके साथ में ही है, तो हम किसके पास जाएं? ठीक है। और कोई है फैमिली मेंबर, कोई यहाँ का कोई है रहवासी जो बात करना चाहेगा? आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? रास्ता नहीं है अपने को आने जाने को। को नहीं रहने देते हैं। आपको भी कुछ धमकी है? नहीं, हम धमकी तो देते हैं लोग, सब लोग, हम लोग बिल्डिंग वाले, धमकी तो मिलेगा ही ना। हाँ। सबको एक जन को देगा तो सबको ही बोलेगा ना वो। जी। तो सबको धमकी दे ही रहे जी। मतलब परेशानी है, तकलीफ परेशानी है ही है। अच्छा, ये रास्ता उन्होंने बंद किया है तो क्या बोल रहे थे, फिर कहाँ से आएंगे जाएंगे आप? सर हम लोग 15-20 साल से इधर ही से जा रहे हैं। हाँ। 15 साल हो गए जाने को इधर से। हाँ। अभी किधर से जाएंगे बताइए आप ही। नहीं तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि आपने उनसे पूछा क्या भाई, जब आपने ये बंद कर दिया है तो हम कहाँ से जाएंगे? कुछ है दूसरा ऑल्टरनेट ऑप्शन है कुछ? नहीं खुलेगा, हमारा रास्ता हमारा जगह में है ये। ऐसा बोल रहे हैं? ऐसे बोल मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि ये हमारी जगह है, हमने हमारी जगह को ये करके रखा है, ब्लॉक करके रखा है। ब्लॉक करके रख दिया है। अच्छा ठीक है। तो जब आपने घर खरीदा था तो इन्हीं लोगों से खरीदा था ना? किससे खरीदा था आप लोगों ने? अनिल हिताकर। अनिल हिताकर से खरीदा था। तो उन्होंने बताया था कि ये रास्ता है करके? तो सब ओपन जगह था। अच्छा, तब सब ओपन था 15 साल से? 15 सालों से ही आते जाते रहते हैं हम लोग। जी जी। तो अब उनका क्या मंशा है, मतलब वो क्या चाह रहे हैं कि आप लोग घर छोड़ के चले जाए कि हफ्ता मांग रहे, क्या है उसकी? मंशा उनका वही है असल कि मकसद हम क्या लोग घर छोड़ के चले जाएं, बंद कर दे रास्ता। रास्ता बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग घर चले जाएंगे छोड़ के। इधर कैसे घुसेंगे घर में? चलने का जगह नहीं रहेगा ठीक तो है क्या ठीक है। आप भी यहीं रहते हैं? नहीं, मैं इधर मालिक हूँ, रूम का मालिक हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, वो क्या है, हमको तो ऐसा बोल के दिया था कि भाई मंदिर होगा, गार्डन होगा, रास्ता एकदम क्लियर होगा आपका। हाँ। इसके लिए हम लोग ने ऐसा सोचा कि भाई चलो देंगे हमको, लेकिन कुछ दिया नहीं है। अभी रास्ता है वो भी बंद कर रहे हैं ये लोग। अच्छा। ऐसा है, और धमकी देते हैं। हमारे बारोत्री कोई रहने भी नहीं देते हैं। हाँ। अब मैंने कम से कम 10 बारोत्री लेके आया, वो खाली करा के छोड़ देते हैं। अच्छा। क्योंकि इधर जगह ही थोड़ी ऐसी है, तो आप सब गंदगी करके रखा है, तो कोई रहता भी नहीं है। ऐसी जगह पे कोई रहता भी नहीं, और बिकने के लिए भी कोई तैयार नहीं कि भी कोई लेगा। ऐसा इधर गटर भी है, वो संडास का गटर है, वो ऐसे ही बहता है, उसमें कचरा डाल के रखा है, तो पानी भी जाने की जगह नहीं है। फिर हमारे बिल्डिंग के सामने ही वो कचरा हो जाता है। ठीक ठीक है ठीक है। जैसे कि भाड़ोत्री को भी लोग भगा रहे हैं यहाँ से। अब साफ सफाई नहीं है यहाँ पे, आप देख रहे हो खुले में नाले सब कचरपट्टी बह रहा है, आने के लिए तकलीफ हो जाएगी। तो यही सिफारिश है कि ये सब थोड़ा उसके लिए सॉल्यूशन करें कुछ जी। कि मतलब आप लोग ने कभी पर्सनली बात की है क्या उनसे? हाँ, बात तो हुई है, कंप्लेन हुई है नारपोली में। तो
पर उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला, कुछ सोल्यूशन कोई नहीं निकल रहा। सोल्यूशन नहीं निकला उसका। क्या बोल रहे हैं, पुलिस का क्या कहना है? अब यही है कि उन्होंने बोला कि सिविल जो है सिविल के तरीके से आप देखो, पर अभी ये पत्थर डाला हुआ है तो अभी इतना जल्दी तो ये सारा क्लियर भी नहीं कर रहे ना कि मतलब बिल्कुल। हाँ, हाँ। तो यही है कि नहीं, सोल्यूशन पुलिस तो ठीक है, लेकिन आपने उनसे आप लोगों ने उनसे पर्सनली बैठ के बात की है कि भाई ये क्या है चीज है, मतलब ये तो मतलब एक मतलब वो आता ही नहीं है, इंसानियत वो आता ही नहीं है बात करने के लिए। यस, आता ही नहीं है बात करने के लिए। अनिल इताड़कर ने ही ये डाला है यहाँ पे पत्थर। सब लोग ने मिल करके किया हुआ है, जो सब मिले हुए हैं। सब जो भाई हैं उनके सब मिले हुए। हाँ बिल्डिंग है ना हमारे साई जमुना में, साई जमुना में हमारा है। तो क्या आपको मतलब क्या प्रोमिस किए थे बिल्डर ने? जब इधर भी बुकिंग करने के लिए हम आए थे जो है, तो बिल्डर ने हमसे कहा कि ये इधर की बुकिंग के लिए, वो तो इधर सामने वाली जगह में बताया कि इधर स्विमिंग पूल रहेगा, गार्डन रहेगा। अच्छा। अब स्विमिंग पूल गार्डन का, और इससे रेट इसका ज्यादा लिए, हाँ। ज्यादा रखा था, तो हमारा बजट नहीं चला तो हम पीछे साइड में ले लिया जो है। अच्छा। लेकिन हमारा ये कहने का, तो अब इनका बीच में कुछ विवाद हुआ, क्या हुआ, वो प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ। हाँ। अब इसके बाद बना, जब प्लान जब बना होगा, जब स्विमिंग पूल गार्डन सब जब बना था, तो रास्ता तो था ना, बिना रास्ता का स्विमिंग पूल गार्डन कैसे कोई जाएगा जाए बिल्डिंग वाला। अब इसके बाद इनका बीच में क्या मैच्योर अंडरस्टैंडिंग खराब हुई। अब ये कर बात, अब ये बोलते हैं रास्ता नहीं देंगे, घर नहीं देंगे, तो बिल्डिंग ले लेना पूरा, सबका पैसा रिटर्न कर दे, बात खत्म। बरोबर है। न रास्ता चाहिए न कुछ चाहिए। अरे ज्यादा बनते हैं, जितना में दिल्ली है वही देते हैं, पैसा रिटर्न करते हैं, हम चले जाएंगे। सही बात है। जितना में हम दिए थे 15 साल 10 साल पहले, वही हमको रिटर्न करा दिया जाए। अच्छा। अब फायर ब्रिगेड की गाड़ी कैसे आएगी? आज आग लग गई, कौन बुझाएगा? कहाँ से हेलीकॉप्टर आएगा पूर्णा में? बड़ी बात है, ये तो बड़ी बात है कि कोई इमरजेंसी अगर कोई हो जाता है, किसी को आपस में। किसी का अटैक आ गया, हम वहां पर रोड पर लेके जाएंगे? बरोबर है। ये किसकी जवाबदारी है? ग्राम पंचायत दे, चाहे जैसे, मैं मानता हूँ कि ठीक है जगह हमारी नहीं, इनकी नहीं है, हाँ। लेकिन जिसने डेवलप करके दिया है रास्ता वो भी- हमारे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की जगह अगर प्रशासन और उचित है तो हमको मुहैया करावे। और यहाँ पे ना दो गुंडे लोग, गांव वाले, वो लोग भी 2 रूम में कब्जा करके बैठे हैं। कब्जा किया है। कब्जा किया है उन्होंने, ये देखो, इसमें ऐसे ये पूरा ऐसे कब्जा करके रखे हैं कि इसमें कोई भर्ती नहीं पाए, गंदगी करके रखते हैं ये लोग पूरा। हाँ, और ये भी देखिए, ये पूरा कब्जा करके रखे हैं ये लोग, ये देखिए, इसमें कहाँ कोई रहेगा। मार मार के वो लोग भगा देते हैं गांव वालों, सब जितने भी 3, वो इताड़कर, विकास, अनिल, विकास, ये तीनों के तीनों ना भगा देते हैं सबको। यहाँ पे किसी भर्ती को रहने नहीं देना चाहते हैं। तो यहाँ पे कोई लोग रहते थे क्या पहले? यहाँ रहते थे, ये रूम बहुत अच्छा था, लेकिन उनके गुंडागर्दी की वजह से रूम छोड़ के भाग गए और पूरी बिल्डिंग खाली हो गई। सिर्फ 3-4 तो वो लोग बेच के रहते गए हैं। हैं कि ऐसे ही चले गए? ऐसे ही डर के मारे छोड़ के भाग गए वो लोग। अच्छा। हाँ, उनकी इतनी गुंडागर्दी है। ठीक 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 ठीक। हाँ, ये अच्छा, ये रास्ता कौन सा है? ये जो रास्ता बोल रहे हैं कि इधर से जाओ, लेकिन इधर से जाने के लिए भी हमें रास्ता नहीं, हमें पैदल चलना भी यहाँ पे दुश्वार हुआ है सर। और यहाँ पे मतलब देखिए, यहाँ के तो नीचे यहाँ के पे कभी सरपंच वगैरह नहीं आते क्या? उनको आप लोगों ने शिकायत नहीं की क्या? सबको शिकायत किया है हमने, वहाँ पे कंप्लेंट भी किया है। तो सरपंच के पास जब पापा गए थे ना पेपर रिसीविंग के लिए, तो वो पापा को बोलते हैं तुम्हें यहाँ रहना है कि नहीं रहना है? तो पापा बोलते हैं आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, आप तो सरपंच हो ना। तो बोलते हैं कि तुम यूपी वालों को ना यहाँ रहने नहीं देंगे हम लोग। अच्छा, तो ये मामला यूपी और मराठी ऐसा भी है क्या महाराष्ट्र में? हाँ, यूपी और मराठी, जब ये लोग बिल्डिंग बेचते हैं ना, तो वो टाइम पे यूपी वालों को अच्छे से बोलेंगे हम तुमको ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे, और जब बिल्डिंग जैसे जैसे पुरानी होती है ना, वैसे वैसे वो लोग अपना कब्जा जमाने लगते हैं और फिर तोड़ के उसे न्यू बनाने के लिए वो लोग कोशिश करते हैं। अच्छा, उनका यही तरीका हमेशा का है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से यहाँ पर पत्थर डाला हुआ है, जबकि ये पूरी जगह जो है ये ओपन प्लॉट है, खाली जगह है। यहाँ पे कहीं भी डाला जा सकता था ये पत्थर, लेकिन अगर यहाँ डाला गया है रास्ता रोकने के लिए, साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे लोगों को तकलीफ देने के लिए, परेशानी के लिए जो यहाँ पे ये पत्थर डाला है। हम जो इताड़कर फैमिली है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे भाई आखिर ये जो लोग बोल रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है, आखिर मामला क्या है, वो उनका पक्ष भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो दिख रहा है, जो नज़र आ रहा है फिलहाल, तो वो यही है कि लोगों को आने जाने के लिए, क्योंकि हमने भी हमारी गाड़ी वहीं खड़ी कर दी, आगे आने के लिए रास्ता नहीं था, तो तकलीफ है, लोगों को आने जाने के लिए तकलीफ है। अगर एम्बुलेंस कभी आ जाएगी, कोई इमरजेंसी हो जाएगी, तो किस तरह से लोग जो आएंगे जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है। और इस कंसर्न को पुलिस ने भी हस्तक्षेप करना चाहिए। और जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं कि पुलिस भी मदद नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है कि
क्यों आखिर एक आम नागरिक की बातें सुनी नहीं जाती, खास करके पुलिस स्टेशन में तो ये चीज़ें जो है एक इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि पुलिस स्टेशन में भी बात करने की और इताड़कर फैमिली से भी बात करने की कि आखिर ये क्यों किया गया है। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।